प्रोफेसर डॉक्टर राजवीर सिंह और हमारे आदरणीय रजिस्ट्रार सर कृष्णकांत जी, हम सभी के बीच में आ गए हैं। और अब इस कार्यक्रम को हमें वैचारिक तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर आगे बढ़ाते हुए और भी ज़्यादा आनंद आएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैंने मेरी बेटी नंदिनी के साथ सेल्फी ली और ये 10 साल में एक जन आंदोलन बन गया इस देश के ग्लोबल लीडर परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इस अभियान में कौन शामिल नहीं हुआ? इस अभियान में बीबीपुर गांव की महिलाओं के अलावा देश के 2.5 लाख गांव में से पिछले 15 वर्षों में मैं करीबन 8 से 10 हजार गांव की यात्राएं कर चुका हूं। देश के अलग अलग हिस्सों के महिला हितैषी पुरुष एवं महिलाएं इस अभियान के भागीदार बने। ये किसी एक सुनील जाखड़ का अभियान नहीं है, ये हर एक उस व्यक्ति का अभियान है जो अपनी बेटी के लिए उसकी आर्थिक संपन्नता, उसके पोषण, उसके स्वास्थ्य, उसके शिक्षा, उसके अधिकारों के लिए लड़ता है और उन्हें बगैर लैंगिक भेदभाव के देता है। जब सेल्फी विद डॉटर अभियान शुरू हुआ तो उससे पहले की भी ये कहानी है कि मेरे जैसे पितृसत्ता दिमाग और मानसिकता रखने वाले पुरुष के अंदर, लेकिन जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय हमें सामाजिक विषयों को लेकर इतना ज्ञान नहीं था। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी वो कहते हैं ना, वो किताबों में पढ़ाई नहीं जो सिखाया सबक जमाने में। वैसी ही बात हुई कि लगातार गलियां और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हुए जब सरपंच बनने के बाद शादी हुई और जब मुझे पता चला कि मेरे गांव का लिंगानुपात हरियाणा में सबसे कम है, लेकिन इस बात के लिए आप सभी को कहूंगा कि ताली बजाइएगा। आज के दिन मेरे गांव का लिंगानुपात 1083 है। इस गांव का लिंगानुपात 800 से कम था, हरियाणा के अंदर सबसे कम कहलाता था। हर दिन खबरें छपती थी बुरी चीज के लिए। आज के दिन उसी गांव को मॉडल बनाकर लिंगानुपात के मामले में, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी काफी पीछे हैं, लेकिन सोच के मामले में बहुत बड़ा बदलाव मेरे गांव में हुआ है। वहां से ये सोच आई और हमने पहले महिला हितैषी ग्राम पंचायत बनाई, गांव के पुरुषों को समझाया, महिलाओं के विवेकवान नेतृत्व में उस गांव के सरपंच यानी मैंने कार्य किया। मैंने उनका नेतृत्व स्वीकार किया, उनकी लीडरशिप में कार्य किया और उन सब महिलाओं के आशीर्वाद से ऐसा हो रहा है कि बगैर कोई खास सोच रखने वाला गांव का एक युवा, वो गांव से निकले हुए सेल्फी विद डॉटर अभियान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनवाने के लिए, उसकी जद्दोजहद के लिए सभी लोगों का आशीर्वाद पा रहा है। ये अभियान इसके सब कैंपेन के बेस पर सबसे ज्यादा चलता है। वर्ष 2014 में हमने एक रेजोल्यूशन डाला कि बीबीपुर गांव में अगर कोई गाली देगा तो 500 रुपए का जुर्माना लगाएंगे। लोगों ने मजाक किया, लेकिन हमने कार्य किया। आज जब हम 2025 में हैं, गाली जैसी मानसिकता, माँ बहन बेटी को दी जाने वाली गालियों के खिलाफ हमारा जन आंदोलन हम देश के हर एक हिस्से में चला रहे हैं। उसमें बहुत सारी ग्राम पंचायतों का लगातार सहयोग मिल रहा है। गांव-गांव में 60,000 से ज्यादा गाली बंद घर के चार्ट लग चुके हैं। मैं जब सेल्फी विद डॉटर अभियान के चैप्टर के लिए कलकत्ता में गया, कलकत्ता में मैंने, आज आप उनको सुनेंगे, मैं पहले नहीं कहना चाहूंगा, हम ऐसी बेटी से भी मिले जो अपने माता पिता की गालियां छुड़वाना चाहती है। ये इस देश में बड़े बदलाव का एक ऐसा सिंबल है जिसे स्वीकार करते हुए हमें ऐसी लड़कियों की लीडरशिप आज के समय चाहिए। जब मैं महाराष्ट्र गया तो मेरी सेवाग्राम की सरपंच यहाँ आई हुई है, जहाँ मेरे प्रिय आदरणीय स्वर्गीय महात्मा गांधी जी ने
अपने सबसे ज्यादा कार्य करने वाले दिवस बिताए हैं, उस सेवाग्राम के अंदर मुझे कार्य करने का मौका मिला। उस ग्राम पंचायत को महिला हितैषी ग्राम पंचायत में तब्दील करने का मौका मिला और वहां जमीनी स्तर पर जो कार्य किया वो आदरणीय वहां की सरपंच सुजाता जी के नेतृत्व में मुझे बड़ा बेहतरीन लगा कि महात्मा गांधी जैसे हमारे आदर्श जो 1000 लोगों को कहते थे आइए चलिए हम लड़ते हैं लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे, आइए मेरे साथ चलिए, वो शायद आपको मारेंगे लेकिन हमें वापस जवाब नहीं देना है। आज हम सभी के पास कोई एक सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिनको हम कहें भाई वहां जाकर वो है ना हमें पीट देंगे और हमें है ना बराबर रूप से पीट के और वापिस आ जाना है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे आंदोलनकारी महात्मा गांधी जी की धरती से जहां उन्होंने अपने कार्य दिवस बिताए और महिलाओं को इस आजादी के जन आंदोलन में उन्होंने शामिल करके देश की आजादी मिलने में 4 चांद लग पाए ताकि महिलाओं की बड़ी लीडरशिप आजादी के बाद इस देश के अंदर आ सके। उस अहिंसा शब्द से मैंने सीखा, मेरे अंदर हिंसक होने के बहुत सारे भाव थे, मैंने काफी सारी लड़ाइयाँ की हैं, कॉलेज लेवल पर भी की और सरपंच बनने के बाद भी की, लेकिन उसके बाद मैंने अहिंसक होते हुए कि गाली को छुड़वाएंगे, हम हाथ जोड़कर भी छुड़वाएंगे, हम बेटियों के द्वारा प्रयास करके घर में चार्ट लगाकर कि आज 9 जून है, 9 जून में आज पूरे दिन में कौन कितनी गालियां देता है हम इसकी प्रॉपर रूप से मॉनिटरिंग करेंगे। ऐसा करके लोगों के अंदर भाव पैदा हुए हैं। वो मनुष्य ही क्या जो माँ बहन बेटी की गाली देता है, एक बार अपने जहन में लेकर आइए कि माँ बहन बेटी की गाली अगर आपके पास आसपास होती है या आप सुन लेते हैं या आपके मुंह से निकलता है, ये एक प्रकार का मैं इसे मानसिक रोग कहता हूँ। सेल्फी विद डॉटर को सेलिब्रेट करते वक्त हम हमेशा एक थीम ही रखते हैं, जैसे लास्ट वर्ष हमने पहली बार वोट कर रही हमारे देश की लड़कियों को सेल्फी विद डॉटर डेडिकेट किया था और एक साल में मैं यहाँ एक कार्य